हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंट चेक। मेरा नाम है आशीष और मैं आपके लिए लेके आता हूँ परफ्यूम रिव्यूज़, ड्यूप्स एंड क्लोन्स महंगे फ्रेग्रेंसेस के पर बजट में, ताकि आप स्मेल कर सको बेहतरीन ऑल ईयर राउंड विदाउट ब्रेकिंग योर बैंक। आज का वीडियो जो है वो है समर सेंट्स पे, बट थोड़ा सा कैच है इसमें। कैच ये है कि मैं कोई परफ्यूम ऐसे नहीं रिकमेंड करूंगा कि आपके कलेक्शन में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि जो भी ये चैनल देखते हैं या परफ्यूम्स का जिनको शौक है, वो जनरली स्टेजेस में होते हैं। जैसे मैं भी पहले इनिशियली जब मैं परफ्यूम बाय करता था तो मेरे इनिशियल ब्रांड्स वही थे, जैसे वाइल्ड स्टोन हो गया, बियर्डो हो गया, द मैन कंपनी हो गया, इस टाइप का। फिर जैसे जैसे मैंने मूव ऑन किया, मेरा बजट थोड़ा सा बढ़ा, मेरा समझ थोड़ा सा बढ़ा, मैंने और परफ्यूम्स ट्राई करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैं मिडल ईस्टर्न ट्राई किया, फिर मैं जो डिजाइनर्स होते हैं वो मैंने ट्राई किए। इस टाइप से मैं अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो आज का जो वीडियो है उसको मैं 3 पार्ट में ब्रेक डाउन करूंगा। जो फर्स्ट है वो होगा बिगिनर लेवल का, कि अगर आप अपना समर कलेक्शन बना रहे हो तो बिगिनर्स को कौन से परफ्यूम्स उसमें रखने चाहिए जो उनके बजट के हिसाब से भी सही बैठे, और उनको एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी उसमें मिले, और पर्टिकुलर ओकेजन्स के हिसाब से भी वो उनको ब्रेक डाउन कर सकें। जो सेकंड स्टेज होगा उसमें मैं इंटरमीडिएट लेवल के परफ्यूम बताऊंगा, कि जो फ्रेग्रेंस गेम में अपना थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं और उनका बजट थोड़ा सा ज्यादा है और वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कुछ और फ्रेग्रेंसेस के साथ। और जो फाइनल है उसमें मैं ऐसे फ्रेग्रेंसेस बताऊंगा जिसमें कुछ डिजाइनर्स भी हैं जिनका बजट ऑलमोस्ट मतलब 1000 से ऊपर है। तो आप इसको कैटेगरी वाइज भी कर सकते हो कि फर्स्ट जो बिगिनर्स हैं वो मोस्टली अंडर 500 के अराउंड होंगे, जो सेकंड कैटेगरी है वो अंडर 1000 के अराउंड होंगे, और उसके बाद में अंडर 1500 या मे बी थोड़ा बहुत 1900, हम मोटा मोटा 1500 लेके चलेंगे कि अंडर 1500 के फ्रेग्रेंसेस होंगे। बट मैं आपको बताऊंगा जो ट्राइड टेस्टेड, मास प्लीजिंग और हर सेटिंग में बैठने वाले होंगे। मतलब इसमें गलत जाने का ऐसा बहुत ज्यादा चांस नहीं है। अगर आप इनको ब्लाइंड बाय भी करोगे तब भी इतना ज्यादा चांस नहीं है कि आप गलत जाओ इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं बताऊंगा जो अपने फ्रेग्रेंस जर्नी में नए नए हैं और बिगिनर लेवल के सेंट जो आपके कलेक्शन में होने चाहिए। तो सबसे पहला मैं पिकअप करूंगा ये द मैन कंपनी की तरफ से आता है ब्लैक। ठीक है। और ये फ्रेग्रेंस जो है वो एक बहुत फेमस डेविड ऑफ कूल वाटर करके परफ्यूम आता है, उससे इंस्पायर्ड है। ठीक, हूबहू क्लोन नहीं है, इंस्पायर्ड है। बट खुद में इसकी सेंट प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, अच्छा लास्ट करता है। जिस प्राइस में ये आता है अंडर 500 के, उस हिसाब से इसकी लास्टिंग वगैरह काफी अच्छी। इसका 100 ml का बॉटल आपको 450 के अराउंड मिल जाएगा। और इसका जो स्मेल स्ट्रक्चर है वो वैसा ही है, जैसे थोड़ा सा सोपी और फूजियर। ये मास प्लीजिंग है, सबको अच्छा लगेगा। ये आपको वैसा स्मेल कराता है जैसे आउट ऑफ द शावर आप निकलते हो, तो आउट ऑफ द शावर जो फील होती है ना, वो जैसे कि सोपी विद अ हिंट ऑफ लाइक शेविंग क्रीम या हेयर जेल टाइप का, उस टाइप का एसेंस इसमें है। ओवरऑल फ्रेश फील कराएगा आपको, जैसे आप जस्ट मतलब नहा के निकले होते हैं ना, तो एक वाइब जो आपके पास होती है वो वाइब प्रोवाइड करेगा। बहुत अच्छा एक फ्रेग्रेंस है और अच्छा लास्ट करता है। ये मान के चलिए कि इसका प्रोजेक्शन होगा करीब 1 घंटे का, 1 फीट का, और ये इजिली 4 to 5 आवर्स लास्ट करता है। तो एक बहुत अच्छा कलेक्शन है द मैन परफ्यूम में, द मैन कंपनी की तरफ से आने वाला ब्लैक। और इसको आप कब कब वेयर कर सकते हो, आप इसको किसी भी सेटिंग में लगा सकते हो। ये प्लीजिंग लगेगा, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर आप जिम वगैरह में जा रहे हो या इस टाइप से, तो ये आप वेयर कर सकते हो। सेकंड नंबर पे जो आता है वो है वाइल्ड स्टोन का हीरो। ये एक्वा डी जियो जो आता है अरमानी का, उससे इंस्पायर्ड है। ये मिंटी, फ्रेश, हल्का सा मरीन और एक्वाटिक वाइब इसमें है। अब ये भी बहुत वर्सेटाइल है, आप सारे सेटिंग्स में लगा सकते हो, बट जिम में मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये लगाओ कंपेयर टू इसके। ये थोड़ा सा वर्क प्लेस में आप यूज कर सकते हो, बाकी दिन में किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। ये भी मास प्लीजर है, ना पसंद आने का कोई चांस नहीं है। तो सेकंड नंबर पे है वाइल्ड स्टोन की तरफ से आने वाला हीरो। अच्छा, इन परफ्यूम्स का इंडिपेंडेंट रिव्यू है मेरे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है वाइल्ड स्टोन का एज। अब ये इंस्पायर्ड है पाको रबान इनविक्टस या रसासी हवस से। इसमें बबल गमी स्वीट फ्रेग्रेंस है, हल्की सी मरीन एक्वाटिक वाइब के साथ में। ये भी मास लीजर है, थोड़ा सा सिंथेटिक है, बट इस प्राइस पॉइंट में सेकंड पर्सन को नहीं लगता है। आप बहुत निटपिक करोगे, ध्यान से आप देखो, मुझको पर्सनली सिंथेटिक लगता है, बट मेरे अलावा मैंने जितने लोग से
पूछा है उनको ये सिंथेटिक नहीं लगता है। और इसमें एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी है, तो आप इसको लगा सकते हो आउटिंग्स पे, डेट्स पे या मीटअप्स पे, अगर दोस्तों के साथ आप मिल रहे हो। इसमें एक अलग कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इसमें है थोड़ा सा। तो ये है वाइल्डस्टोन का एज। तो ये 3 हो गए आपके वर्क प्लेस के लिए, जिम या आउटडोर के लिए और गैदरिंग्स के लिए। इसके बाद मुझे लगता है कि आपके कलेक्शन में कुछ ऐसा होना चाहिए जो डिजाइनर की तरफ जाए, बट बजट हम उसका ये रखेंगे कि आपको डिजाइनर वाला फ्रेग्रेंस मिले। मेरा काम ही यही है कि आप स्मेल करो बहुत बढ़िया लेकिन बजट में। तो डिजाइनर वाला फील लेकिन बजट बहुत लो। इसमें 2 फ्रेग्रेंस मैं आपको बताऊंगा। एक आता है ये CK1 का क्लोन आता है दार्स की तरफ से। अब ये थोड़ा सा बजट में ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये 30 ml तो 300 का है। आप चाहो तो इसी से स्टार्ट कर सकते हो। ये 300 प्लस GST लगा के आपको 300 से 400 के बीच में पड़ता है। बट इससे आपको पता चलेगा कि CK1 टाइप का जो DNA होता है, हल्का सा ये फ्लोरल, फ्रेश, और एक इसका मतलब खुद का एक सिग्नेचर है। मतलब CK1 एक सिग्नेचर सेंट है। CK1 काफी टाइम से आ रहा है। ये थोड़ा आपको एक डिजाइनर फ्रेग्रेंस वाली कैटेगरी में ले जाएगा, बट बजट में। अगर इसका 60 ml आपको चाहिए तो करीब मेरे ख्याल से 650 या 700 का कुछ पड़ता है। शिपिंग वगैरह मिला के 700 का पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि आप स्टार्ट करिए 30 ml से, और आपको एक फील आएगा कि एक्चुअल में डिजाइनर्स कैसे होते हैं। इसमें भी कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है। अच्छा, जो लास्टिंग और प्रोजेक्शन है, मैं इन दोनों का बताना भूल गया। इनका लास्टिंग प्रोजेक्शन इसका है वही 1 घंटे का प्रोजेक्शन है 1 फीट का, और लास्टिंग 3 आवर्स के अराउंड है। इसका प्रोजेक्शन करीब 1 से 1.5 घंटे है 1.5 फीट का, और लास्टिंग अराउंड 4 to 5 आवर्स है। ये CK1 का जो है, इसका लास्टिंग और प्रोजेक्शन ये प्रोजेक्ट करता है करीब 1-1.5 घंटे 1-1.5 फीट तक। थोड़ा सा मौसम पे वैरी कर सकता है। हाई हीट में थोड़ा कम करता है, AC एनवायरनमेंट में थोड़ा ज्यादा करता है, और लास्ट करता है ये अराउंड 4 to 5 आवर्स। तो इन तीनों के अलावा मैं चाहता हूँ कि आप कुछ डिजाइनर टाइप स्मेलिंग एक परफ्यूम डालो, जो कि आप जब किसी से मिलने जा रहे हो, जिसको आपको लगता है थोड़ा अच्छी सेटिंग है, तो उसमें आप ये पहनो। और इसके अलावा एक मैंने अभी नया परफ्यूम ट्राई किया है, मुझे लगा कि ये भी मुझे मेंशन करना चाहिए। मैंने सैंपल मंगाया था, नॉस करके एक नॉस फ्रेग्रेंसेस आता है, ठीक है। इनका ब्लू फिग एक परफ्यूम है। शायद आपको नाम ना दिख रहा हो इसमें, क्योंकि सैंपल है छोटा सा, बहुत छोटा सा मिनिमलिस्टिक राइटिंग है। बट ये ब्लू फिग वर्साचे का जो डिलन ब्लू आता है उससे बहुत करीब है, और इसको मैंने टेस्ट किया। इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग भी अच्छा है। तो ये अराउंड प्रोजेक्ट करेगा, अगर आप इसके 8-10 स्प्रेज लगाते हो, 1-1.5 घंटे 1-1.5 फीट तक प्रोजेक्ट करेगा। करीब 4 से 5 घंटे लास्ट करता है। बट ये एक 100% आपको डिजाइनर फ्रेग्रेंस ऑफर करता है, पर बजट में। इसका 50 ml आपको अराउंड 550 का पड़ता है। तो ये सब 500 के अंदर ही है। अगर ये आप 30 ml लेते हो तो ये भी आपको 300-400 का ही पड़ेगा, और इसका 50 ml भी आपको 550 के अराउंड मिलेगा। तो मे भी 100 रुपए का बजट इधर उधर है। बट मैं चाहता हूँ कि आप ये ट्राई करो, ब्लू फिक्स। ये एक ब्लू फ्रेग्रेंस है। तो ब्लू फ्रेग्रेंस कैसी होती है, जैसे ब्लू डी शैनल वगैरह, तो उसका एक आइडिया आपको मिलेगा। और ये वर्साचे डिलन ब्लू से काफी क्लोज है, मतलब 70 to 80% क्लोज है। और प्रोजेक्शन लास्टिंग भी अच्छी है, बजट में भी है। 50 ml है बस, बट तब भी आपको 550 के अराउंड मिलेगा। तो आपके पास में हो गए 3 डेली वेयर्स और 2 डिजाइनर के क्लोन्स। तो ये 5 परफ्यूम आपका कलेक्शन कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा आपको मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इवनिंग्स या इवनिंग्स वाली सेटिंग में हो तो ये लगाइएगा। और अगर आपको कोई ऐसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी डेट पे जा रहे हो या किसी ऐसी सेटिंग में जा रहे हो जहाँ आपको इम्प्रेस करना है लोगों को, तो ये सोफिस्टिकेटेड स्मेल करते हैं। इसमें एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है। तो ये है पूरा कलेक्शन 5 परफ्यूम्स का, जो कि होना चाहिए अगर आप बिगिनर हो इस परफ्यूम गेम में। उसके बाद हम आते हैं इंटरमीडिएट पे। तो इंटरमीडिएट जो मतलब थोड़े टाइम ये सब ट्राई कर चुके हैं, उनको कैटेगरी थोड़ी बजट से ऊपर चाहिए, मतलब 500 के बजट से ऊपर। तो 500 से 1000 के बीच में आपको बताता हूँ जो आपको मिलेंगे। अच्छा, कुछ इसमें फ्रेग्रेंसेस जैसे हैं तो वो काफी कुछ डीएनए हैं जो चलते हैं भाई, वो चलते ही चलते हैं। जैसे एक्वाडिजियो चलता ही चलता है ना, ये पाकोद्रमान चलता ही चलता है। बट ये जैसे स्वीट है तो ये थोड़ा बिगिनर वाला होगा। अब इंटरमीडिएट में ये आता है मैन ऑफ द ईयर प्रीमियम।
अब ये टेक है रसासी हवस आइस पे, या पाको रबान इनविक्टस एक्वा आता है मेरे ख्याल से उस पे। तो ये उतना स्वीट नहीं है जितना कि ये है। तो आपके पास एक डिजाइनर होना चाहिए पाको रबान इनविक्टस के डीएनए वाला। तो मैन ऑफ द ईयर प्रीमियम बहुत बढ़िया ऑप्शन है, 600-700 रुपए का आपको मिलेगा ऑनलाइन। तो ये एक एक होना चाहिए आपके पास। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग करीब 1 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन है और 4 to 5 आवर्स की लास्टिंग है। ये हो गया आपका इन्विक्टस का डीएनए। उसके बाद आते हैं डेविड ऑफ कूल वाटर में। डेविड ऑफ कूल वाटर का डीएनए आपको मिलेगा अपसिलॉन के वाइल्ड ब्लू में। ये भी अराउंड 700 का आता है। इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग बहुत अच्छा है, बहुत आराम से 1.5 घंटे 1.5 फीट का प्रोजेक्शन है, ऊपर ही होगा इससे, और लास्ट करता है इजिली 5 to 6 आवर्स। तो डेविड ऑफ कूल वाटर एक बहुत जाना पहचाना ट्राइड एंड टेस्टेड है। ब्लैक आपको मिलेगा अंडर 500, बट ये उससे बेटर है, उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है, ओरिजिनल की ज़्यादा क्लोज है, उससे ज़्यादा लास्ट करता है, प्रोजेक्शन इसका बहुत ही अच्छा। तो हाई प्रोजेक्टिंग डेविड ऑफ कूल वाटर वाला डीएनए, मास प्लीजर ये भी और ये भी आपको मिलेगा अराउंड 700 के अराउंड। उसके बाद आते हैं आउटडोर या जिम सेटिंग्स के लिए। तो एक ये आता है मास्टर परफ्यूमर्स का वाइकिंग। ये बहुत प्यारा एक डीएनए है जो कि क्रीड वाइकिंग का क्लोन है। तो ये बहुत अच्छा स्मेल करता है। अच्छा, इनके एटमाइजर्स बहुत अच्छे हैं। ये आपको एक फ्रेश ग्रीन फूजियर टाइप की वाइब देगा। इसका मैं डेडिकेटेड रिव्यू लेके आऊंगा अपने चैनल पे, बट मुझे लगा कि इसको इस कलेक्शन में रखना चाहिए। ये इनकी साइट पे आपको करीब मेरे ख्याल से 650 या 700 का 50 ml आता है, बट अगर आप बंडल अप करके लोगे तो मेरे ख्याल से ये अराउंड 550 के अराउंड आपको पड़ता है। जो अगर 3 परफ्यूम्स आप लेते हो तो अराउंड 550 का पड़ता है। अगर आप इसको सेपरेटली भी लेते हो 600-700 का, तब भी ये वर्थ है। और बहुत प्यारा डीएनए है। ये आप लगाओगे तो इसका, ये हवा में जब घुलता है ना, उसके बीच बीच में विफ्स टाइप के आते हैं। मुझे मुझे लगता है, इसका नोट ब्रेकडाउन में नहीं कर रहा हूँ, बट एक इसमें हिबिस्कस फ्लावर होता है, उसका नोट मुझे इसमें लगता है कि है। मे बी मैं इसमें रॉन्ग हूँ, बट अभी इनिशियली जितना मैंने ट्राई किया तो मुझे लगता है हिबिस्कस का इसमें नोट है। उसके बाद में हम आते हैं एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर वाले परफ्यूम आपके पास होना चाहिए। तो हेवन डस्ट का डेस्पासिटो जो आता है, इसमें वो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करता है, बहुत देर तक लास्ट करता है। पाइनएप्पल की, स्वीट पाइनएप्पल की स्मेल है लेमन के साथ में। और ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी मास प्लीजर्स हैं, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो पसंद ना आए किसी को। तो पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस एक तो आपको स्टैंड आउट कराता है थोड़ा सा। अगर आपको कहीं अलग अलग दिखना, आप चाहते हो लोग याद रखें आपको कि आपने क्या परफ्यूम पहना, तो आप ये पहन के चाहिए। इसके 8-10 स्प्रे लगाइए, 2 घंटे 2 फीट का प्रोजेक्शन, बहुत इजीली लास्टिंग 6 से 7 घंटे बहुत आराम से चलता है। और लोगों को याद रहेगा कि आपने कुछ पाइनएप्पल जैसा, क्योंकि ये अलग है। पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस इतना नहीं कॉमन है जनरली यहाँ पे इंडिया में, और समर्स में बहुत इजीली पुल ऑफ कर सकते हो। 700 का आता है, 50 ml बॉटल है, हेवन डस्ट का डेस्पासितो। उसके बाद हम एक रखेंगे क्लीन परफ्यूम जो हर सेटिंग में चलता है, मेनवर्क्स का द ब्लू। आपको करीब 900 रुपए का मिलेगा 50 ml, और ये क्लोन है वायोसल वाई, जो परफ्यूम आता है वायसल का, वायसल वाई उसका। जिंजरी फ्रेश, हल्का सा सिट्रस है, हल्का सा फ्रूटी है, बहुत प्यारा डीएनए लगता है। आप वेयर करोगे, ये किसी भी सेटिंग में जाएगा, ऑफिस की सेटिंग, वर्क प्लेस की सेटिंग, किसी में भी काम करेगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। आउट ऑफ द शावर फ्रेश, डिफरेंट, हल्का सा बबल गमी स्वीट, वो इसमें भी आईसी टाइप का और है, साथ में मरीन एक्वाटिक। तो ये हो गया आपके बेसिक गो टू डेली वेयर्स। ये हो गया आपका जिम का मास्टर परफ्यूमर्स का वाइकिंग। ये हो गया अगर आप डेट वगैरह पे जा रहे हो, यहाँ जहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए। और अगर आप प्रोफेशनल वर्क के लिए जा रहे हो तो द ब्लू। उसके बाद हम आते हैं एक्सपर्ट वाले पे, जिनको क्वालिटी अच्छी चाहिए और कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए किसी पे भी। उस पे मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा आपको डेविड ऑफ कूल वाटर। मेरे को बहुत पसंद है, तभी डेविड ऑफ कूल वाटर के मेरे सब में क्लोन्स है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई, ये गलत हो ही नहीं सकता इसमें। एक ऑटी का एस्पेन आता है डेविड ऑफ कूल वाटर के साथ में, क्रीड का ग्रीन आयरिश ट्वीड का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रीमियम स्मेल करता है। हल्का सा ग्रीन आयरिश ट्वीड का ओपनिंग है, उसके बाद में सीधे कूल वाटर वाला डीएनए चला जाता है। कूल वाटर की क्वालिटी से बहुत क्लोज है,
क्योंकि यही कंपनी कूल वाटर मैन्युफैक्चर भी करती है जो कॉटी है। और आप बॉटल भी देखोगे, सिमिलैरिटीज आपको कूल वाटर से दिख जाएंगी बॉटल में भी, बस कलर इसका डिफरेंट है। तो आउट ऑफ द शावर फ्रेश फील करना चाहते हो आप तो कॉटी का एस्पेन। उसके बाद में एक एक्वाटिक फ्रेग्रेंस जो आपको एकदम सी वाला वाइब दे, बीच पे आप पहनना चाहते हो या इस टाइप से, या बीच वाली फीलिंग चाहिए, तो दास की तरफ से बल्गारी का एक्वा का इंस्पायर्ड वर्जन आता है। अब ये बल्गारी एक्वा आप फर्स्ट स्प्रे में ही आपको तुरंत वो एक्वाटिक वाला वाइब देता है, जैसे नाम इसका एक्वा वैसा ये फील होता है। अच्छा, एस्पेन का प्रोजेक्शन और लास्टिंग मैंने नहीं डिस्कस किया। ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा नहीं करता, 20 मिनट 1 घंटे 1 फीट का प्रोजेक्शन होगा, बट ये लास्ट काफी अच्छा करता है। इसका क्लोज टू क्लोज जो रहता है, ये नेक्स्ट डे तक आपको इसका महक आता है, बट इतना प्रोजेक्ट नहीं करता। तो आप इसको लगाओगे तो आप ये सोचो कि आप खराब तो स्मेल नहीं करोगे, हाँ, लेकिन ये पूरे सबको स्मेल आए वो वाला परफ्यूम नहीं है। ये वैसा है जो आपको फ्रेश रखेगा। आपके पास से कोई भी गर्मी चाहे जितनी हो, स्वेटिंग हो, अजीब स्मेल नहीं आएगी, इसी की स्मेल आएगी। बट अगर आप सोचते हो कि इसमें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है, लोगों को पता चलेगा, तो इतना नहीं है। एक्वाटिक फ्रेग्रेंस बल्गारी एक्वा, ये आपको वो फ्रेश मरीन वाला वाइब देगा। आपको मरीन वाइब चाहिए तो आप ये ले सकते हो। 990 का अराउंड मिलता है मेरे ख्याल से 100 ml। तो ये बजट में भी थोड़ा कम है, आप डेली ड्राइवर की तरह इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद में अपना इन्विक्टस का एक डीएनए ऊदल लयाल मिडनाइट एडिशन, रसासी हवस आइस का बहुत अच्छा एक इटरेशन, बिल्कुल भी सिंथेटिक नहीं है। ये स्वीट बबल गमी भी है, उसके साथ में हवस आइस वाला मिंटी फ्रेशनेस भी इसमें है। उसके साथ में ड्राई डाउन में एक्वाटिक टाइप का भी होता था, सी सॉल्टी हो जाता है, थोड़ा सा कलोन का नोट आपको पता चलेगा। बहुत ही वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी है इसमें। अगर आप लगाओगे तो कॉम्प्लीमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। प्राइस 1000 से 1200 के अराउंड आता है। इसका डीओ वाला वर्जन अभी अमेजोन पे 1400 का मिल रहा है, अंडर 1500 ही है। उसके बाद में अगर आप डेट्स पे जा रहे हो या ऐसी सेटिंग में जहाँ चाहते हो आप लोग याद रखें, आपको अजमल का सिल्वर शेड बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्रीट का सिल्वर माउंटेन वाटर आता है, उससे इंस्पायर्ड है। ओपनिंग में बहुत सिट्रसेस हैं, लेमन भर भर के है, ठीक है, हल्का सा बर्गामोट का टच है। बर्गामोट है कि नहीं एग्जैक्टली नहीं, लेकिन सिट्रसेस हैं, खट्टे सिट्रसेस हैं, मे बी ऑरेंज एंड लेमन का कॉम्बिनेशन हो। उसके बाद में ये एक फ्रेश परफ्यूम होता है, बट मेटालिक है ये। इसी नेचर की वजह से लोगों को याद रहता है। अगर आपने ये पहना है और किसी ने स्मेल किया तो वो ये नहीं भूलेगा कि आपने लगाया, क्योंकि मेटालिक परफ्यूम जो है ना, वो कई लोग को चुभते हैं, जैसे कि आप लगाओगे ना सर दर्द कॉजिंग भी होते हैं। बट ये इतना नहीं है, काफी रिफाइंड, काफी अच्छा वर्जन है। और हेडेक इंड्यूसिंग इतना नहीं है जितना मेटालिक परफ्यूम्स होते हैं। बट ये आपको, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसको वेयर करते हो, सेकंड पर्सन को ये याद रहेगा कि आपने कुछ अलग पहना है। इसमें वो अलग वाली बात है, अजमल का सिल्वर शेड। उसके बाद में एक नॉटिका वॉयज, ये डिजाइनर की कैटेगरी में आता है। प्राइस इसका बहुत वेरी करता है, करीब 1200-1500 से कई बार 2200 तक जाता है। बट ये है बहुत ही फ्रेश फ्रूटी, इस सेंस में है कि इसमें वाटरमेलन का नोट है, ग्रीन एप्पल का नोट है, उसके साथ में फ्रेश एक्वाटिक है। अगर आप इमेजिन करिए कि बल्गारी एक्वा में आप कुछ वाटरमेलन और उसके साथ में ग्रीन एप्पल के कुछ फ्रूटी नोट्स डाल दीजिए, वो भी बहुत जूसी ग्रीन एप्पल और जूसी वाटरमेलन का नोट, तो ये आपको मिलेगा। इसके साथ में ये फ्रेश है, एक्वाटिक फ्रेश है, लेकिन सी सॉल्टी नहीं है। जैसे इसमें कलोन का नोट आपको नहीं मिलेगा जो हल्का सा एगी होता है। तो ये जनरली फ्रेश ही फील होता है। और साथ में ये जैसे पानी वाला एक टच नहीं होता है, वो वाला चीज इसमें आपको वाटरमेलन और ग्रीन एप्पल के नोट की वजह से मिलेगा। तो जैसे बहुत ड्राई हीट में ये बहुत प्यारा स्मेल करता है। जो सूखी गर्मी होती है ना यहाँ पे इंडिया में, उसमें ये एकदम हीरो की तरह निखर के आता है ये परफ्यूम। और बहुत सोफिस्टिकेटेड है, ऑफिस की सेटिंग हो, आपकी प्रोफेशनल सेटिंग हो, उसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये है नॉटिका का वोयाज। अब मैंने इसमें सारे परफ्यूम्स में आपको कॉम्प्लीमेंट गेटर नहीं बताया, इस पे मे भी आपको मिल जाए, तभी मैंने एक परफ्यूम एक्स्ट्रा इसमें डाला है जो कि कॉम्प्लीमेंट गेटर है। ये है मेनवर्स का इंजीनियस। अब ये ओपन होता है थोड़ा सा जिंजरी फ्रेश, और उसके बाद में ये बल्गारी टाइगर का डीएनए जैसा हो जाता है फ्रेश। हल्का सा किसी किसी को पान मसाला लग सकता है,
पर्सनली मुझे भी लगता है, बट ये थर्ड पर्सन पिक आउट नहीं कर पाता कि वैसी स्मेल है। इसमें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर क्यों है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। 2 घंटे 2 फीट का प्रोजेक्शन होगा और लास्टिंग इसकी भाई लाजवाब है। 5 to 8 आवर्स की लास्टिंग है। आप लगाओगे, फ्रेश होने के बावजूद भी नेक्स्ट डे तक फ्रेश स्मेल आएगी। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो कि इम्प्रेस करे लोगों को, जो कि आप लगाओ और रूम फिल हो जाए, तो इंजीनियर इसमें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर बहुत तगड़ा है। कॉम्प्लीमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये एक आपका कलेक्शन होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, परफ्यूम वाले गेम में इंटरमीडिएट या फिर एक्सपर्ट, तो ये परफ्यूम्स आपके होने चाहिए। और ये बेसिकली सभी वर्सटाइल हैं, बट जो भी मुझे थोड़ा बहुत लगा वो मैंने आपको बता दिया। इस पे एकदम पिन पॉइंट मत करिएगा कि नहीं ये इसमें नहीं पहन सकते। ये सभी बहुत वर्सटाइल डीएनए हैं, सभी ट्राइड एंड टेस्टेड डीएनए हैं, बहुत टाइम से लोग लगा रहे हैं और सभी मास प्लीजर्स हैं। तो ये आप ब्लाइंड बाय करना हो तो ब्लाइंड बाय भी कर सकते हो, बुरे नहीं लगेंगे किसी को। तो यही था आज के वीडियो में। मैं वीडियो काफ़ी टाइम से बनाना चाह रहा था, बट बना नहीं पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि समर्स भाई स्टार्ट भी हो गए हैं, होली वगैरह आने वाला है, तो मैंने सोचा ये वीडियो ज़रूरी है कि आपके बीच में पहुँचे। बाकी अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।